जय सियाराम दोस्तों। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जा सुरदय आगार बसई राम सर चापधर। हनुमान जी महाराज की पावन गाथा की शुरुआत करते हैं। सुंदरकांड की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, सुंदरकांड रामचरितमानस के समस्त कांडों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस महान गाथा की शुरुआत से पूर्व किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयां दी हुई है जो हमें इस मूल कथा से जोड़ती है। दोस्तों, महाराज सुग्रीव द्वारा जब अपनी वानर सेना को आदेशित किया जाता है कि जाइए और माता सीता की खोज करके लाइए, उनका पता करके आइए। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए जाती है तो जो जो उनको जानकारी पता लगती है उसके आधार पर वे समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। वहां बैठ करके सारी वानर सेना इस पर विचार कर रही होती है। उस समय जामवंत जी, जो सबसे अधिक उम्र के और सबसे वरिष्ठ हैं, वो कहते हैं कि मैं समुद्र को लांग करके माता सीता का पता लगा लेता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब मैं युवक था, मेरी युवावस्था में जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और बलि को बांध लिया था, तब भगवान के उस विराट स्वरूप की मैंने कुछ ही क्षण में 2 बार परिक्रमा कर ली थी, किंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब ये बात सुनकर के अंगद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जा तो सकता हूं पर आने में थोड़ा संशय है। जामवंत जी कहते हैं नहीं भाई, आप जा भी सकते और आ भी सकते तो भी हम आपको नहीं भेजने वाले, क्योंकि आप तो हमारे युवराज हैं। अब बारी आती है हनुमान जी की, लेकिन सब देखते हैं कि हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं एक तरफ। जामवंत जी कहते हैं भाई हनुमान जी, आप किस विचार में डूबे हुए हैं? अरे आपका जो बल है वो तो पवन देवता के समान है। इस संसार का कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका तो अवतार ही, आपका तो जन्म ही भगवान राम के कार्य के लिए ही हुआ है। और जब ये बातें हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो एकदम से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने बल का भान हो जाता है। हनुमान जी महाराज बिल्कुल स्वर्ण के समान वर्ण वाले, दूसरे सुमेरु पर्वत के समान तेजशाली, बलशाली दिखाई देने लगते हैं और एक सिंह की भांति बार बार गर्जना करते हुए बोले कि मैं एक ही बार में इस समुद्र को लांग जाऊंगा। और इतना ही नहीं, पूरी सेना सहित रावण को मारकर और त्रिकुट पर्वत को उठा करके और सीता माता को यहां पर ले आऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं बताओ जामवंत, मुझे बताओ क्या करना है। जामवंत जी कहते हैं महाराज इतना नहीं करना। अरे आपको तो जाकर के सिर्फ सीता माता का पता लगाना है, बाकी का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। अरे हमारे राजीव नयन श्री राम अपनी कपि सेना के साथ जाएंगे और उन सारे दुष्टों का संहार करके सम्मान सहित माता सीता को वापस ले आएंगे। आपको तो सिर्फ माता सीता का पता लगाना है। इस सुंदर कथा का वर्णन किष्किंधा कांड के अंत में हमारे तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। और किष्किंधा कांड की समाप्ति पर हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भव भय शज रघुनाथ जसु सुनई ज नर अरु नारी तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। तो ये सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाला किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। उसके बाद सुंदरकांड की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 श्लोक
भगवान राम के बारे में लिखे गए हैं, उनकी शांत चित्त प्रकृति और उनके आशीर्वाद और उनकी वंदना की गई है। इसके बाद तीसरा जो श्लोक है, अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक के माध्यम से हमारे महावीर बलवान हनुमान जी महाराज की वंदना की गई है। अब जब जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को सारी बात बता दी तो वो पूरी तरह से प्रसन्न होकर के और जाने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने जामवंत जी से कहा और अन्य साथियों से कहा कि मैं अब जाता हूं और जैसा मुझे बताया गया है उसी प्रकार से मैं माता सीता की खोज करके आता हूं। तब तक आप सभी यहां पर रुके रहें, मेरी प्रतीक्षा करें और वन में कंदमूल फल खाते रहें। इतना कह करके और सभी को प्रणाम करके भगवान राम का मन में सुमिरन करते हुए हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करने के लिए जाते हैं। हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघकर सीता माता की खोज के लिए जाने लगते हैं। अब जैसा कि सर्वविदित है कि ये जो सारा कार्य था ये दुष्टों के विनाश के लिए था। भगवान राम का अवतार होना, उनका वन में जाना, फिर माता सीता का हरण होना, और इसमें सारे देवताओं की सहमति थी। जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि ये कार्य असफल हो जाए। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज अपने कार्य में सफल हो पाते हैं कि नहीं। इसके लिए उन्होंने सुरसा नाम की जो नाग माता थी उनको भेजा। सुरसा अपने भयानक रूप के साथ हनुमान जी महाराज के सामने आ गई और हनुमान जी महाराज को देखते ही बोली कि आज तो मुझे देवताओं ने बहुत अच्छा भोजन दिया है, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कि हे माता, मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण काम से जा रहा हूं, मुझे उस कार्य को करके आ जाने दो, जैसे ही मैं वापस आऊंगा आपका भोजन बन जाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास करिए। सुरसा ने नहीं माना। हनुमान जी महाराज ने कहा तो ठीक है भाई, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा, सुरसा ने अपने मुंह को इतना बड़ा किया कि हनुमान जी महाराज उसमें समा जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज भी उससे दुगने अपने आकार को उन्होंने कर लिया। सुरसा ने और अधिक बड़ा मुंह किया, हनुमान जी और अधिक बड़े होते गए। अंत में सुरसा ने अपने मुख को 100 योजन इतना बड़ा कर लिया। अब हनुमान जी महाराज चतुराई से बिल्कुल छोटे से हो गए और सुरसा के मुख में प्रवेश करके तुरंत उसी पल वापस आ गए, इससे पहले कि सुरसा अपना मुख बंद करे। सुरसा ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे और भगवान राम का काम करके ही लौटेंगे। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। आगे जाने पर एक और राक्षसी थी। उस राक्षसी की विशेषता यह थी कि समुद्र में जिस भी जीव की परछाई उसको दिखाई देती थी वो उस परछाई को पकड़ करके अपना भोजन बना लिया करती थी। जब उसने हनुमान जी महाराज के साथ भी ऐसा ही करना चाहा तो हनुमान जी महाराज तो हमारे बलशाली बुद्धिशाली थे, उन्होंने उस राक्षसी का भी वध कर दिया। इससे आगे हनुमान जी महाराज जैसे ही बढ़ते गए, लंका नगरी उनको बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और वहां से पूरी नगरी को ध्यानपूर्वक देखते हैं। बहुत ही सुंदर वन से आच्छादित सुंदर सुंदर वृक्ष, फूल,
विभिन्न प्रकार की सेनाएं एक सोने के परकोटे के अंदर, जहां पर तुलसीदास जी महाराज द्वारा लंका नगरी का बहुत ही विशद वर्णन किया गया। हनुमान जी महाराज लंका नगरी के अंदर जाना चाहते हैं, किंतु वो देखते हैं कि लंका के जो रखवाले हैं वो घूम रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज निर्णय करते हैं कि अभी नहीं, मैं रात्रि को इस नगरी में प्रवेश करूंगा। रात्रि होती है। हनुमान जी महाराज एक मशक के समान बिल्कुल छोटा सा रूप बना करके और लंका नगरी में प्रवेश करने जाते हैं, किंतु नाम लंकिनी राक्षसी एका, लंकिनी नाम की एक राक्षसी उस दरवाजे पर, लंका नगरी के द्वार पर रखवाली कर रही होती है। वो हनुमान जी महाराज को छोटे रूप में भी पहचान लेती है। बोलती है, अच्छा मेरी नजरों से बचकर अंदर जाना चाहते हो? हनुमान जी महाराज उसके एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं और उस मुष्टिका के प्रहार से वो लंकिनी नामक राक्षसी खून की उल्टियां करती हुई नीचे गिर पड़ती है और बहुत बार हाथ जोड़कर विनती करते हुए निवेदन करती है, महाराज मैं आपको पहचान गई हूं। मुझे पता है जब रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था और एक बात जरूर कही थी जो मुझे पता है। ब्रह्मा जी ने मुझे ये कहा था कि जब किसी वानर के मारने से तू व्याकुल हो जाए, घायल हो जाए, तब समझ लेना कि लंका का अंत होने वाला। महाराज मैं आपको पहचान गई हूं। अरे मेरे बहुत ही पुण्य हैं जो मैंने आपके दर्शन पाए। इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न सा ताही सकल मिली जे सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसमें बताई गई है कि यदि स्वर्ग के समस्त सुखों को एक तरफ तराजू में रखा जाए और दूसरी तरफ कुछ क्षण के सत्संग को रखा जाए, तो वो सारे सुख सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से लंकिनी हनुमान जी महाराज से कहकर उनको आशीष देती हुई कही कि प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाइए आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए, आपके सारे कार्य सफल होंगे, आपके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। लंकिनी यह कहकर चली गई और हमारे हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था, सारे निशाचर सोए हुए थे। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका नगरी में एक एक घर में जाकर देखा कि कहीं कहीं सीता माता के दर्शन हो जाए, लेकिन सीता माता कहीं दिखाई नहीं दी। वो रावण के घर भी गए, वहां पर उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, वहां पर भी सीता माता कहीं पर दिखाई नहीं दी। तभी हनुमान जी महाराज को एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई दिया जिस पर भगवान राम की महिमा लिखी हुई थी। हनुमान जी महाराज ने कहा, लंका में राम जी की महिमा? अरे भाई ये किसका घर हो सकता है? निश्चित रूप से ये किसी राम भक्त का घर है। हनुमान जी महाराज गए, उन्होंने कहा ऐसे जाना तो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने अपने स्वरूप को बदला और एक ब्राह्मण का वेश लेकर के हनुमान जी महाराज घर के बाहर गए। इतने में विभीषण जी, जो कि उस घर के मालिक थे, राम राम सुमिरन करते हुए विभीषण जी बैठे हुए, निद्रा से जाग गए।
राम राम तेहि सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जैसे विभीषण जी ने राम राम का सुमिरन किया तो हनुमान जी महाराज जान गए कि निश्चित रूप से ये सज्जन है। और उन्होंने कहा कि अब तो मैं जरूर, अगर ये ना चाहेंगे तो भी मैं इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि भगवान राम के भक्त से परिचय करना बुरा नहीं है। विभीषण जी महाराज भी अपने दरवाजे पर ब्राह्मण देवता को देख करके बहुत अंदर तक पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, आइए आइए विप्रवर, आपको देख करके मुझे बड़ा ही आनंद हो रहा है। क्या आप भगवान राम के भक्त हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भगवान राम स्वयं हैं। आइए, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं कि ये भगवान राम के भक्त हैं, तो वे अपना असली रूप, अपने आने की वास्तविकता सब उनको बता देते हैं। वो विभीषण जी को बताते हैं कि भाई, अरे हम तो भगवान राम के तुच्छ सेवक हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, आप यहाँ पर पधारे हैं, क्या मेरा जीवन भी कभी धन्य होगा? क्या कभी मुझे भगवान राम दर्शन देंगे? हनुमान जी महाराज कहते हैं, भाई अरे मेरे जैसे वानर पर भगवान राम की कृपा है तो निश्चित रूप से भगवान राम आपको जरूर दर्शन देंगे। दोनों के बीच इसी प्रकार की प्रेम भरी वार्ता होती रहती है। हनुमान जी अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि मैं माता सीता की खोज के लिए यहां पर आया हूं। भगवान राम माता सीता के बिना बहुत व्यथित हैं। विभीषण जी कहते हैं कि आप कुछ विश्राम कीजिए, मैं आपको भी माता सीता का पता बताता हूं। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही कथा का जिक्र करेंगे। आने वाली कथा जो बहुत ही सुंदर है, हमारे अगले वीडियो में आप लोग देख सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।